विद्यार्थियों सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए बीए एमए हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार भी सुनना है और समझना है, और निरंतरता अपने काम में बना के रखना है और वीडियो पूरा देखना है। निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए, प्रैक्टिस, अभ्यास ही हमें परफेक्ट बना सकता है। अगर हम जी जान से मेहनत करेंगे तो कुछ भी अर्जित करना, कुछ भी अचीव करना हमारे लिए नामुमकिन कभी नहीं होगा। और ये नया साल भी है 2025, तो इसमें कुछ नया करने का भी हमें संकल्प लेना है और तमाम कमजोरियों और अनिच्छाओं को दूर करके हम एक बेहतर और बेस्ट रास्ता चुन सकते हैं। गोदान जो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है उसी पर बातचीत कर रहे थे। 1936 में पब्लिश हुआ था और उसी वर्ष प्रेमचंद का भी देहांत हो गया था। और वो समय है कि आज़ादी का मूवमेंट भी चल रहा था और हिंदुस्तान गुलाम था, और किसानों और जो कमतर जो वर्ग था, कमजोर वर्ग था, उसकी क्या दुर्दशा थी, उसकी क्या स्थिति थी, उसका अंदाज होरी की जिंदगी से हम लगा सकते हैं। होरी इस उपन्यास का नायक है। मैंने गोदान के अलग अलग चैप्टर को लेकर के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप उनको सुनिए और समझिए और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इस उपन्यास के माध्यम से हम उस समय की, उस दौर की बहुत सारी वास्तविकताओं से अपने आप को परिचित करा सकते हैं। और जिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया की हम बार बार बात करते हैं, भारत की खोज की बात करते हैं, भारतीयता की हम बात करते हैं, उसके बहुत सारे प्रस्थान बिंदु, उसकी बहुत सारी वास्तविकताओं को हम वहाँ देख सकते हैं कि आखिर इस मुल्क में इतनी गरीबी क्यों थी, इतना अभाव क्यों था, और सामंतों और तमाम जागीरदारों और जमींदारों की जिंदगी में तो ऐश ही ऐश था, लेकिन जो मेहनत करने वाला जो वर्ग था उसकी इतनी बुरी स्थिति या उसकी इतनी दुर्दशा क्यों थी। होरी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी इतना सारा कर्जा उस पर चढ़ा हुआ है। लगान चुकाते चुकाते उसकी हालत खराब हो जा रही है। खेत में उख लगा रखा है, और अब उख यानी गन्ना बेचने का समय है, लेकिन जो तमाम तगादा करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि होरी सबसे पहले हमारा भुगतान करे, हमारा सूद चुका है, हमारा मूल चुका है। लेकिन होरी अपने घर का रोटी का जुगाड़ करे या कर्जा चुकाए या क्या क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और वैसे भी वो भूलभुल टाइप का आदमी है और बहुत ही उस में यकीन करने वाला और लोगों की बातों में आने वाला आदमी है। उसे अपने स्वार्थ या अपना हित कैसे साधना है, उसकी कोई तरकीब उसे नहीं आती है। उसकी पत्नी उसकी अपेक्षा बहुत होशियार है, लेकिन वो स्त्री है, और उस दौर में स्त्री के लिए बहुत सारी सीमाएं, बहुत सारे बंधन थे। पढ़ी लिखी भी नहीं है, तेज तर्रार है, लेकिन हिसाब किताब तो नहीं आता है ना उसको। अब देखिए, गन्ना बेचने का समय है और उसमें भोला और दोनों क्या विचार कर रहे हैं, और कैसे मैंने कहा ना कि होरी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और प्रेमचंद कहीं न कहीं इस उपन्यास के इस नायक के माध्यम से ये बताना भी चाहते हैं कि नायक की स्थिति कितनी दयनीय है और उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार भी नहीं है। दूसरे दिन प्रातः गांव के कई आदमियों ने काटनी शुरू की। होरी भी अपनी खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। हुनिया झुनिया थी। महाजनों ने जो उख काटने देखा तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मगरू सा, तीसरी ओर से माता दिन और पटेश्वरी और जिंगूरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव के मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का चुमक, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली। अब देखिए, इतने सारे लोग उसकी मांगने वाले हैं। उससे होरी की जो दयनीय स्थिति है या उसकी जो आर्थिक दुर्दशा है, उसका अंदाज हम लगा सकते हैं कि उसकी दुर्दशा कितनी खराब है, उस पर कितना कर्जा है,
और इस कर्जे को उतारने का उसके पास कहीं कोई समाधान नहीं है, कहीं कोई रास्ता उसके पास नहीं है। वो क्या करे? कुछ नहीं कर सकता है। होरी क्या कहता है कि भाभी उक कार्ड लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मोती आती है खेत में खड़ी, उक से रुपये तो न देगी, है ना। अब वो बहाना बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन सब लोग तो जानते हैं, क्या ही करेंगे आप। और सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, उस सारे कर्जे को चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। जिगुरी ने 2500 रुपये जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे कारण मालिक की गुड़कियां खाई, और अभी राय साहब सिर पर सवार है कि डांट के रुपये अदा करो, तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक घेला धेला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। क्या कह रहा है, क्योंकि राय साहब ने उसको डांटा था ना भैया, उसको बढ़िया से लपकाया था उसको, तो उसकी हालत खराब हो गई थी। इसलिए वो कह रहा है कि ये सारा कर्जा भी मुझे चुकाना। मैंने कहा ना कि सारे के सारे जो मांगने वाले लोग हैं, वो भी तो इन्हीं लोगों का खून चूस के पैसा कमा रहे हैं। अब ऊपर से मालिक का दबाव पड़ा तो उनकी भी फटके हाथ में आ गई, तो क्या करते। और सारे वसूलने वाले आ जाते हैं। होरी ने धीरे से रुपये उठा लिए और बाहर निकला, और नौकीराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपये उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले। वो बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेर लिया। अब शोभा और दोनों को इतने ही रुपए, 25-25 रुपए मिले, लेकिन उसका भी मांगने वाला था, इसका भी मांगने वाला था। होरी ने सोचा कि सबको चकमा दे दूंगा, लेकिन चकमा कहाँ दे पाया वो। कुछ नहीं हो पाता उसे। शोभा बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपये नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो। पटेश्वरी गर्म होकर कहा, उक बेची कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा था कि उक बेच कर रुपया दूंगा। हाँ था, तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं? मेरे पास अब जो कुछ बचा है बाल बच्चों के लिए। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपये दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ अभी, जितना चाहो बक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, न एक दिन बेच न एक दिन कम। ये जो नित्य जुआ खेलते हो, वो एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया पर में राज है, और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। वो क्या था? वो तो अंग्रेज सरकार का नौकर था ना। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो उस सरकार का नौकर हूँ, इसलिए जहाँ की तुम्हारे ये जो छोटे मोटे जमींदार है वो सब उसके अंदर काम करते हैं, और उसका साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा है। पटेश्वरी लाल आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इनके रुपये दे दो, समझ लो उख में आग लग गई। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने हाथ कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पे चूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, जिगुरिया ये सारे का सारा ले लिया होरी काका, सवेरा को भी एक पैसा न छोड़ा, हत्यारा कहीं का। रोया, गिड़गिड़ाया, इस पर पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, इस पर कहते हो पैसा, धीरे छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई है, तो पानी की बूंद विकट तले गई हो, तो गोमांस बराबर एक इकट्ठी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गहरा है, एक दिन तो ताड़ी पी लूं। मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है, एक आने में क्या नशा होगा। बोला कि बस एक ही आना था, उसकी पी, और उस एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए उसके, 100 60 भरे, कुछ हद है। पूरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी। सुना चिलम लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया, और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। दुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए,
कैसे चबेरा खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। क्योंकि सब लोग यही सोच रहे थे ना कि पिताजी पैसा वैसा लेके आए होंगे, और यहाँ तो सारा पैसा लूट गया रास्ते में। सब तो मांगने वाले थे, अब करता भी तो क्या करता हो। धनिया ने पूछा, कितने की तोल हुई? 120 मिले, पर सब वहां लूट गए, तेला भी न बचा। तो वो कहता है कि 120 रुपये मिले, लेकिन सारा पैसा मांगने वालों ने रास्ते में ही वही लूट लिया मेरे से, और मेरे पास एक कौड़ी भी अब बची हुई नहीं है। मैं एक रुपया, एक पैसा भी नहीं ला पाया हूँ। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। उसको गुस्सा आ गया जबरदस्त। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि उसका मुंह नोच ले बोली, तुम जैसा गामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। क्या बोल रही है? अगर भगवान मुझे कहीं मिलता तो मैं पूछती उससे कि तुम जैसा गामड़ आदमी उसने धरती पर क्यों पैदा किया, और वो भी मेरे ही संग क्यों उसको लपेट लिया। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। करी कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और अब इस जिंदगी से छुटकारा भी मुझे नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? उठाकर सारे रुपये बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आबंदी है जिससे गोई आएगी? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपये तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूछ के ठंडी और किसी की देह पर लता नहीं। अब देखिए ठंड का मौसम है, और उन लोगों के पास कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है। उससे भी इन लोगों की गरीबी और उनकी आर्थिक दुर्दशा का अंदाज हम लगा सकते हैं कि कितना अभाव है जीवन में। ले जाओ सबको नदी में डुबो दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे, और पुआल में घुस मिले तो पुआल खाकर रहा तो रह जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। फिर एक ठंड का मौसम हो सकता है कि हम पुआल में घुस जाए, लेकिन ठंड से बच जाए, लेकिन पेट में तो कुछ चाहिए ना। देखिए मतलब कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको 2 जून का खाना तक मैसर नहीं हो पा रहा है, उससे भी उनकी आर्थिक दुर्दशा या आर्थिक स्थिति का हम अंदाज लगा सकते हैं। ये कहते कहते वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर से उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपये हो, और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपये है तो आसानी से कैसे अपनी जान बचा सकता है, और इससे नीचा कि अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलोगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ इस गांव में मजूरी है, और कौन मुंह लेकर मजूरी मजूरी करोगे? वह तो नहीं कहलाते। बोले, तुम तो जमींदार किसान हो ना, तुम मजदूर कैसे बन सकते हो? होरी ने चिलम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो ये सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? तो देखिए कह रहा है कि मतलब ये सब दूर दिन मुझे देखने को ही क्यों मिलती? अगर ये सब होता, अच्छा होता मेरे लिए, तो मेरा बेटा अच्छा निकलता, और बाकी सारी चीजें भी अच्छी होती, और गाय की मृत्यु भी न होती। क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं ना, तो उसका कहना है कि एक साथ न जाने कितने बुरे दिन आ रहे हैं कि गोबर जुनिया को घर में छोड़कर चला गया तो गांव वालों ने उसको विधवा से विवाह करने का डांड लिया। 200 रुपये उसमें उसको देने पड़े, जबकि धनिया मना कर रही थी, फिर भी उसने 200 रुपये दिया, सारा अनाज दे दिया। अब जो उग का पैसा था ये बाकी मांगने वाले सब जहाँ बेचने जाता है वहीं से वो ले लेते। अब वो क्या करे? उसके पास कोई इनकम का और कोई सोर्स भी नहीं है। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वो और है, हाट बाजार में से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज ले आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपये तुड़ाएंगे से एक कम न हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके उन्हें रुपये मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिलाकर पूछा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती?
जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि ये जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर देते तो पानी में न पड़ जाते। जिंगूरी से तुम यह कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हारे 1 पैसा न दूँगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह ज़रूर दे देता। होरी लज्जित हो गया, मगर वह चिल्लाकर 2500 रुपये नौकीराम को न दे देता तो नौके क्या कर लेता। बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद लेता, मगर अब तो चूक हो गई। जूलिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है, बेचारे दिन भर थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। जूलिया थोड़ी समझदार है तो क्या बोलती बेचारी, उसके हाथ में भी तो कुछ भी नहीं है। वह अम्मा होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। अब वो जानते कि अम्मा होती तो कुछ निपट लेती मामले को। पिता बाबा बाबा के बस का मैटर नहीं है निपटना, इसलिए सारा पलीता लगाकर आ गए, सारा पैसा देकर आ गए। अम्मा तो लड़ भी लेती है, झगड़ भी लेती है, बात भी कर लेती है और बाकायदा सामने वाले को सही से जवाब देने की भी उसको कला आती है। इसलिए अम्मा अच्छे से उस समस्या का समाधान कर लेती है। लेकिन अब्बा अब्बा तो कुछ कर नहीं पाते। दुनिया ने दिल्लगी की तो यहाँ रुपए की कौन कमी है। तुम महाजन से जरा हंस कर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिदर दूर हो जाएगा। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ अभी जाकर अम्मा से माता दिन की सारी कलाई खोल दूँ तो रोने लगे। वो कहती है तुम चुप ही रहो, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी।